गुड इवनिंग एवरीवन। आई वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज के इस क्लास में मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाला हूं। और यह क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 8, 9th, 11th और 12th में पढ़ते हैं। ओके, तो आइए आज के क्लास मजे के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? तो हिंदी व्याकरण, ठीक है। और हिंदी व्याकरण के अंदर क्या पढ़ेंगे? तो हिंदी व्याकरण के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्यगत सौंदर्य के तत्व। क्या पढ़ेंगे? तो काव्यगत सौंदर्य के तत्व। ये काव्यगत सौंदर्य के तत्व हैं क्या? तो देखिए, इसके नाम में ही इसका अर्थ है। काव्यगत का मतलब होता है कविता के सौंदर्य। सौंदर्य मतलब होता है सुंदरता। सौंदर्य मतलब क्या होता है? सुंदरता। के तत्व मतलब कविता के सुंदरता के तत्व के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान ही है, तो इंसान अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अनेकों प्रकार के मतलब कपड़ा पहन लेता है, अनेकों प्रकार के क्रीम लगा सकता है। तो ये सब कार्य औरत लोग करती है, ठीक है। लेकिन वही अगर जेंट्स है, पुरुष है, तो अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या करेगा? तो चश्मा लगा लेगा, टोपी लगा सकता है, फिर उसके बाद से घड़ी पहन सकता है, हाथ में घड़ी पहन लेगा या बेल्ट लगा सकता है। तो इस तरह से इंसान अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अनेकों प्रकार के उपकरण पहनते रहते हैं या कपड़ा पहनते हैं। ठीक उसी तरह से ये कविता भी है, तो कविता भी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ उपयोग में लाते हैं। तो देखते हैं कि कविता अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या उपयोग में लाते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य के तत्व 3 होते हैं। काव्यगत सौंदर्य के तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब कविता अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए बेल्ट, घड़ी, ये सब चीज नहीं लगाएगी, समझ रहे हैं ना। तो कविता अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग में लाते हैं? तो वो होता है रस, रस नहीं तो छंद, और तीसरा क्या होता है? अलंकार। तो इस तरह से काव्यगत सौंदर्य के कितने तत्व हो गए? तो काव्यगत सौंदर्य के 3 तत्व हो गए, रस, छंद और अलंकार। इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रस के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? रस के बारे में। ये रस होता क्या है? तो पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने कभी रस पिया है कि नहीं? रस मतलब शरबत। जैसे मान लीजिए कि ये चीनी और पानी है। जब हम लोग चीनी और पानी को एक साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? शरबत। उसी को ना रस कहते हैं। तो आप लोगों ने तो रस तो पिया ही होगा। इस चीनी और पानी को मिला देने से क्या बन जाता है? रस। तो ये रस जो चीनी और पानी से मिलकर बना है, इसको पीने से हमें मिलता क्या है? तो रस को पीने से हमें आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद। रस को पीने से हमें क्या मिलता है? आनंद। तो उसी तरह से ये भी रस एक आनंद ही होता है, लेकिन ये रस चीनी और पानी वाला रस नहीं है। ये रस कविता के अंदर होता है। कविता में हो सकता है, कहानी में हो सकता है, या नाटक के अंदर हो सकता है। नाटक यानी कि ड्रामा रमा। जैसे आजकल के ये जितनी सारी मूवी आती है ना, ये सारी के सारी मूवी ड्रामा ही होता है, यानी नाटक ही होता है। तो कविता, कहानी और नाटक के अंदर जो भी आनंद हमें मिलता है, इसको देखने से, पढ़ने से या सुनने से हमें जो भी आनंद मिलता है, उसे हम क्या कह देंगे? रस कह देंगे। रस का दूसरा नाम क्या हो गया? आनंद।
ठीक है। तो इस तरह से रस की परिभाषा क्या हो जाएगी, रस की परिभाषा हो जाएगी कविता, कहानी या नाटक को, कविता, कहानी या नाटक को। ठीक है। तो कविता को हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ठीक है। और कहानी को क्या कर सकते हैं, तो कहानी को भी पढ़ सकते हैं, किसी को सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। और नाटक को क्या कर सकते हैं, तो नाटक को पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इस तरह से कविता, कहानी या नाटक को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद मिलता है, जो आनंद मिलता है उसे ही रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो रस की परिभाषा समझ में आ गई ना, उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो रस की परिभाषा आप लोगों को याद हो गई ना। चलिए बताइए, रस की परिभाषा क्या होती है, तो कविता, कहानी या नाटक को पढ़ने, सुनने या देखने से हमें जो भी आनंद मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो थोड़ा इसे और आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए, जो पढ़ता है तो पढ़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए थोड़ा इसे और अच्छे से लिखते हैं इसकी परिभाषा, तो और अच्छे से लिख देंगे तो देखिए, पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, पाठक। जो कोई भी कुछ भी पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, पाठक कहते हैं। और सुनने वाले को क्या कहते हैं, तो सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे नेताओं को सुने होंगे, उन लोगों के भाषण ऐसे कहते हैं, प्रिय श्रोतागण कृपया हमारी बातों को ध्यान दीजिए। तो श्रोता मतलब होता है सुनने वाला। ठीक है। तो सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। और जो देखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो देखने वाले को हम क्या कहते हैं, दर्शक। दर्शक का भी आप लोग, दर्शक के भी बारे में सुने होंगे कि स्टेडियम पूरा दर्शक से खचाखच भरी हुई है। तो इस तरह की बात आप लोग सुने होंगे। तो पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, पाठक, सुनने वाले को श्रोता और देखने वाले को दर्शक। तो इस तरह से रस की परिभाषा हो जाएगी कि कविता, कहानी या नाटक को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक के मन में जो आनंद उत्पन्न होता है। अब जाके वहीं लिख देंगे कि जो आनंद उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अब बताइए, कितने लोगों को रस की परिभाषा याद हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग अधिकतर लोगों को याद ही हो गई हो। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रस होते कितने, रस की संख्या भी तो कुछ न कुछ होगी। तो देखते हैं कि रस होते कितने। पहले इसको हम मिटा देते हैं, अब फिर थोड़ा आप लोग बताइए तो रस की परिभाषा। अब बताइए रस की परिभाषा क्या हमने लिखाया, तो कविता, कहानी, नाटक को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक के मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि रस की संख्या कितनी होती है। तो अब हम लोग देखेंगे रस की संख्या। देखिए, ये रस की संख्या कहीं कहीं पे 9 देखने को मिलती है, कहीं कहीं पे 10, कहीं कहीं पे 11। तो हम एक काम करेंगे, आप लोगों को पूरा का पूरा 11 रस का नाम हम लिखवा देंगे। ठीक है।
रस की संख्या 10 होती है। रस की संख्या 10। रस की संख्या कितनी होती है? 10। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, रस 10, रस की संख्या टोटल कितनी होती है? 10। वैसे तो हम 11 लिखाएंगे। तो इसमें पहला रस कौन सा होता है? तो पहला होता है श्रृंगार रस। तो देखिए पहला कौन सा रस है? श्रृंगार रस। दूसरा हास्य रस। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग लाइन से याद करेंगे, ठीक है? केवल कैसे भी करके 10 का नाम याद रख लेना है। तो पहला श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा करुण रस, चौथा वीर रस, और 11 नंबर वाला होता है भक्ति रस। 11वां नंबर कौन होता है? भक्ति रस। तो ये सब टोटल आप लोगों को नहीं पढ़ना है। क्लास 10 में केवल हास्य रस पढ़ना है और करुण रस पढ़ना है। तो इस तरह से सभी क्लास में अलग अलग रसों के बारे में पढ़ना है। लेकिन मान लीजिए कि हम पूरा अगर पढ़ा दे रहे हैं, अगर आप लोगों को समझ में भी आ जा रहा है, तो 12 तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो आप लोगों की क्लास में जो जो रस दिया होगा उसी के बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़िएगा, ठीक है? ये सब जितने रस होते हैं ना, उतने इनके अस्थाई भाव भी होते हैं। अब ये तो नया शब्द मिल गया, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव होता क्या है, तो उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। जितने रस होते हैं उतने ही क्या होते हैं? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होते हैं? तो इसके नाम में ही देखिए इसका अर्थ छुपा हुआ है। नाम क्या है? अस्थाई भाव। ऐसा भाव जो अस्थाई हो। अस्थाई का मतलब एक जगह पे स्थिर हो। तो ये भाव कहाँ पे होते हैं? तो भाव तो हमेशा किसी इंसान के मन ही में तो होता है, समझ रहे हैं ना? भाव कहाँ होते हैं? तो मन के अंदर होते हैं। तो ये अस्थाई भाव हमारे मन के अंदर हमेशा ही अस्थाई रूप में रहता है, ठीक है? तो इस तरह से अस्थाई भाव की परिभाषा हम बताएंगे कि मनुष्य के हृदय में उपस्थित वह भाव जो हमेशा उसके हृदय में रहता है और सही समय आने पर क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? अस्थाई भाव। अभी अस्थाई भाव की परिभाषा हम आगे लिखाएंगे, केवल यहाँ पे समझिए कि अस्थाई भाव होता क्या है। तो हमारे मन में रहने वाला वो भाव जो हमेशा हमारे मन में रहता है और सही समय आने पर क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है, उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। तो एक काम करते हैं, ये जितने रस हैं इन सभी का अस्थाई भाव एक एक करके अब हम लोग देख लेते हैं। पहला रस कौन सा है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। रति का मतलब होता है प्रेम, ठीक है? तो देखिए रति क्या है? रति भी किसी का नाम है, ठीक है? तो ये रति है कामदेव की पत्नी का नाम। रति किसका नाम है? तो रति कामदेव की पत्नी है। रति कौन है? कामदेव की पत्नी। तो अब ये तो समझिए कि रति कामदेव की पत्नी। अब ये कामदेव कौन है? तो ये कामदेव एक देवता है जो देवताओं में सबसे क्या है? सुंदर है। कामदेव कौन है? सुंदर देवता, ठीक? तो जब कामदेव सबसे सुंदर देवता है तो इनकी पत्नी सुंदर क्यों नहीं होगी? समझ रहे हैं ना? तो कामदेव देवताओं में सबसे सुंदर देवता है और इनकी पत्नी रति जो है वो देवियों में सबसे सुंदर देवी है। तभी तो इन लोगों की जोड़ी लगी हुई है, ठीक है ना? तो ये कामदेव देवताओं में सबसे सुंदर देवता और इनकी पत्नी जो रति है ये देवियों में सबसे सुंदर देवी है। इसी वजह से देखिए रति को श्रृंगार रस का अस्थाई भाव बनाने का या प्रेम के जगह पे रति को रखने का मेन कारण यही है कि रति सबसे सुंदर है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो चीज सुंदर होता है
उसी से ही किसी को जल्दी से प्रेम हो जाता है। तो इस तरह से ये जो रति हैं इनको प्रेम का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये सबसे सुंदर देवी है। और ये श्रृंगार रस क्या है, तो आगे चल के इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। केवल इतना समझिए कि रति कामदेव की पत्नी का नाम, ठीक है। दूसरा होता है हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। हास मतलब होता है हंसी। देखिए ये सब जितने स्थायी भाव है ना, ये हमारे मन में हमेशा रहते हैं। हंसी हमारे मन में तो है ही, अभी सही समय आएगा तो उत्पन्न हो जाएगा। अगला कौन है, तो अगला है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण, करुण मतलब होता है दुख, इसका स्थायी भाव होता है शोक। शोक मतलब क्या हो जाएगा, दुख। फिर आता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह ही तो होगा, क्योंकि जब हमारे अंदर उत्साह आता है तभी तो वीरता वाले काम करते हैं। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह माने उत्सुकता, बेचैनी, कुतूहल। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। फिर अगला रौद्र होता है, रौद्र, रौद्र रस। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। क्रोध मतलब गुस्सा। रौद्र रस हो गया। रौद्र के बाद आता है भयानक। भयानक रस, तो भयानक का रस का स्थायी भाव हो जाएगा भय। भय मतलब डर होता है। फिर होता है विभत्स। ये थोड़ा अजीब सा नाम है, इसको थोड़ा आप लोगों को याद ही कर दीजिएगा, लेकिन इसके बारे में भी जब पढ़ लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि विभत्स रस है क्या। विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा। ये भी अजीब सा ही नाम लग रहा है, लेकिन जुगुप्सा का अर्थ समझिए कि घृणा होता है। घृणा, जैसे कोई भी चीज मर जाता है, सड़ने लगता है, तो हमको उसको देख करके हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होती है उसी को तो घृणा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता मर गया है तो उसके अतड़ी, इस तरह के अनेकों चीज बाहर निकल गए हैं, ठीक है, तो उसको देख करके हमारे मन में कुछ अजीब सा भाव उत्पन्न होगा, तो उसी भाव को हम क्या कहते हैं, घृणा कहते हैं। अब उस समय जो रस हमारे मन में आएगा वो विभत्स रस होगा। विभत्स के बाद होता है अद्भुत। अद्भुत रस, अद्भुत मतलब होता है आश्चर्य। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। विस्मय, अब विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। फिर इसके बाद से शांत, शांत रस। शांत रस का अस्थायी भाव होता है शांत, यानी कि शांत हो जाना। जैसे जो साधु लोग होते हैं ना, तो उनके अंदर ये रस उत्पन्न हो जाता है। तो शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद यानी होता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब होता है मोह माया छोड़ देना। इसके बारे में आप लोग जब एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद यानी होता है वैराग्य, ये योगी के अंदर होता है। फिर होता है वात्सल्य। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सलता। वत्सलता यानी बच्चों के लिए प्रेम। बच्चों के लिए प्रेम। एक और 11वां नंबर था, तो 11 नंबर कौन है, भक्ति रस। भक्ति रस, तो भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, भक्ति रूपी रति हो जाएगा, भक्ति वाला रति, ठीक है। रति का मतलब क्या होता है, तो प्रेम। अगर भगवान से हमें प्रेम हो जाए तो वो भक्ति रस हो जाएगा।
अब वहीं अगर स्त्री पुरुष के बीच में हो, स्त्री पुरुष यानी हीरो हीरोइन के बीच में हो सकता है, तो इस तरह का प्रेम होगा तो उसको श्रृंगार रस कह देंगे। ठीक है। अगर वहीं किसी बच्चे से प्रेम हो जाएगा तो उस प्रेम को हम वात्सल्य रस कहेंगे। देखिए प्रेम तीन तरह के यहाँ पे हो गए, एक भगवान से प्रेम, एक बच्चों से प्रेम, और एक हीरो हीरोइन के बीच का आपस का प्रेम। ठीक है। तो भक्ति का रति यानी कि ये भी प्रेम ही है। ठीक है। तो इस तरह से जितने भी रस होते हैं उतने क्या होते हैं, अस्थाई भाव होते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रस के अंग के बारे में। क्या पढ़ेंगे, रस के अंग के बारे में। देखिए रस के अंग, ये रस के अंग क्या होते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रस कितने हैं, 10। जैसे मान लीजिए कि दुनिया के छोड़िए अपने भारत की देखें, तो अपनी भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है, भारत में टोटल इंसान कितने हैं, तो पूरे भारत में इस वक्त मतलब 2024 के जनगणना के अनुसार भारत की टोटल कितनी जनसंख्या है, 144 करोड़। ठीक। लेकिन जितने सारे इंसान हैं उन सभी इंसान के अंदर अंग भी तो हैं। जैसे हर इंसान के अंदर अपने आँख है, कान है, नाक है, हाथ है, इस तरह के अनेकों अंग है। ठीक है। तो ये जो 144 करोड़ इंसान है, उसी तरह से रस भी कितने हैं, तो रस 10 हैं, और उन सभी रसों के अंदर भी अपने अपने अंग है। जैसे इन सभी इंसानों के अंदर अपने अपने अंग तो होंगे ही, हाथ, कान, नाक, ये सब, उसी तरह से रस के भी अंग होते हैं। लेकिन रस के अंदर आँख, कान ये सब नहीं होगा। रस के अंदर भी अंग है, लेकिन रस के अंदर केवल 4 ही अंग है। रस के टोटल कितने अंग होते हैं, तो 4 होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं। पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, और चौथा कौन सा होता है, चौथा होता है संचारी भाव। इस संचारी भाव का एक और नाम है, संचारी भाव को हम लोग व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। कौन सा भाव, व्यभिचारी भाव। ठीक है। तो रस के कितने अंग होते हैं, 4। अब एक एक करके इन सब की परिभाषा देखते हैं और इन सब के बारे में अलग अलग से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अस्थाई भाव के बारे में। तो अस्थाई भाव ऐसा भाव होता है जो मनुष्य के हृदय में हमेशा रहता है और सही समय आने पर क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो उसे हम लोग अस्थाई भाव कहते हैं। देखिए यहाँ पे अस्थाई भाव की परिभाषा लिख दे रहे हैं। वह भाव जो मनुष्य के हृदय में, वह भाव जो मनुष्य के हृदय में हमेशा ही विद्यमान रहता है। क्या रहता है, विद्यमान रहता है, और सही समय आने पर उत्पन्न हो जाता है। सही समय आने पर उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। बताइए, अस्थाई भाव की परिभाषा समझ में आ रही है ना। ठीक है। अगला होता है विभाव।
तो देखिए ये विभाव ही जो होता है ना, विभाव भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आलम्बन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलम्बन के अंदर भी जाएंगे तो वो भी दो होते हैं। तो चलिए इसके अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। विभाव टोटल कितने होते हैं? दो। एक होता है आलम्बन, आलम्बन विभाव। दूसरा कौन सा होता है? उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। अब आलम्बन के अंदर भी जाएंगे तो ये भी दो होते हैं। कौन कौन? आलम्बन में एक होता है आश्रय, दूसरा होता है विषय, दूसरा होता है विषय। अभी उदाहरण देखेंगे तो ये सारे के सारे कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा इसके बारे में मत सोचिए, अभी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन सभी को समझा दे रहे हैं, अभी अच्छे से ये सब समझ में आ जाएगा। तो आलम्बन कितने होते हैं? तो दो होते हैं, एक आश्रय, दूसरा विषय। आश्रय किसे कहते हैं? तो आश्रय जिसके मन में, आश्रय वो होता है जिसके मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई शेर है और उस शेर को देख करके कोई इंसान है, जैसे मान लीजिए कि रोहित नाम का कोई लड़का है, ठीक। और रोहित किसी जंगल से जा रहा है, एकाएक उसको शेर दिख गया, तो शेर को देख करके रोहित के अंदर क्या होगा? डर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो जब रोहित के अंदर डर उत्पन्न हो रहा है तो वो डर किसके अंदर उत्पन्न हो रहा है? रोहित के अंदर। तो रोहित अस्थायी भाव हो जाएगा, नहीं, रोहित आश्रय हो जाएगा, ठीक है। तो आश्रय उसे कहते हैं जिसके मन में अस्थायी भाव, जिसके मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। समझ में आ रहा है? जिसके मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? आश्रय। दूसरा होता है विषय। इसे देखिए, विषय क्या है? जिसके वजह से, जिसके वजह से अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिसके वजह से अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे में है रोहित ने सुनसान जंगल में शेर को देखकर डर गया, ठीक है। रोहित ने सुनसान जंगल में शेर को देख करके क्या हुआ? डर गया, ठीक। और उसके बावजूद ये शेर जो है, तो शेर क्या करने लगा? आगे देखते हैं। और फिर शेर दहाड़ने लगा। एक तो रोहित उस शेर को देख के डर रहा है और उसके बावजूद अब शेर क्या कर रहा है? दहाड़ने लगा। तो अब इसको हम समझते हैं कि इसमें अस्थायी भाव क्या है, फिर आश्रय कौन है, विषय कौन है, एक एक करके सबके बारे में देखते। तो इस उदाहरण में ये जो रोहित है, रोहित क्या है? तो रोहित ये तो आश्रय है। देखिए आश्रय किसे कहते हैं? तो जिसके मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। तो रोहित के मन में ही तो अस्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, रोहित के ही मन में तो डर उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो रोहित है ये क्या है? आश्रय है। यहाँ पे रोहित क्या हो गया? आश्रय। अब देखिए विषय कौन है? तो विषय जिसकी वजह से अस्थायी भाव उत्पन्न हो। इसमें अस्थायी भाव क्या है? तो ये डर है।
भय है। ठीक है, तो ये जो डर है ये है अस्थाई भाव। ठीक, तो रोहित के मन में अस्थाई भाव उत्पन्न हो गया। फिर इसमें विषय कौन है, तो जिसके वजह से अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विषय कहते हैं। तो देखिए इसमें शेर विषय है, क्योंकि शेर को ही तो देख करके ही तो रोहित डर रहा है, तो इसलिए शेर क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा, शेर हो जाएगा विषय। इतना चीज समझ में आ रहा है। ठीक, तो आश्रय हो गया, विषय हो गया, फिर हो गया अस्थाई भाव। ठीक, आगे देखते हैं उद्दीपन विभाव। क्या देखेंगे, तो उद्दीपन विभाव। देखिए उद्दीपन विभाव क्या होता है, तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूं उद्दीपन विभाव की। अस्थाई भाव को तीव्र करने वाले, अस्थाई भाव को तीव्र करने वाले कारणों को, अस्थाई भाव को तीव्र करने वाले कारणों को क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये अस्थाई भाव को तीव्र करने वाले कारण क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रोहित ने, सुनसान जंगल है, उसी में शेर को देख करके क्या हो रहा है, रोहित डर रहा है। ठीक, तो रोहित के मन में अस्थाई भाव डर उत्पन्न हो गया है। यहाँ पे आश्रय क्या है, तो आश्रय रोहित हो गया, विषय शेर हो गया। ठीक, लेकिन इसके मन में डर तो उत्पन्न हो रहा है, और उस डर को और बढ़ाने वाले कारण इसमें क्या है, तो देखिए शेर यहाँ पे और दहाड़ने लग गया, तो शेर उसके डर को और ही तो बढ़ा रहा है ना। तो इस तरह से शेर का दहाड़ना ये हो जाएगा। देखिए उद्दीपन विभाग किसे कहते हैं, तो अस्थाई भाव को तीव्र करने वाला, तीव्र मतलब तेज करने वाला, तो यहाँ पे अस्थाई भाव को और तेज करने वाला कारण है शेर का दहाड़ना। ठीक है, तो शेर का दहाड़ना यहाँ पे हो जाएगा उद्दीपन विभाव। तो अभी तक हम लोगों ने अस्थाई भाव और विभाव के बारे में पढ़ लिया, जिसमें अस्थाई भाव, इस उदाहरण में अस्थाई भाव हो गया है यहाँ पे भय है, इस एग्जाम्पल में अस्थाई भाव क्या है, भय या डर है। फिर आश्रय कौन है, तो आश्रय यहाँ पे हो गया है रोहित। विषय कौन है, तो विषय यहाँ पे शेर है। और उद्दीपन विभाव क्या है, तो ये रोहित के मन में डर और कौन उत्पन्न कर रहा है, तो रोहित के मन में डर ये शेर का दहाड़ना उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ पे उद्दीपन विभाव में हो गया शेर का दहाड़ना। बताइए यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अनुभाव के बारे में। देखिए अनुभाव होता क्या है, तो अस्थाई भाव उत्पन्न होने के बाद आश्रय की बाहरी चेष्टाओं या क्रियाओं को, अस्थाई भाव उत्पन्न होने के बाद आश्रय की बाहरी चेष्टाओं या क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तो दिख नहीं रहा है कि ये रोहित डरने के बाद क्या क्या करेगा, लेकिन हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जब रोहित डरा होगा तो उसके बाद से वो कांपने लगा होगा, चिल्लाने लगा होगा, इधर उधर भागने लगा होगा। तो ये सारी की सारी क्रियाएं क्या हो जाएगी, अनुभाव। अनुभाव मतलब जो हमें अनुभव कराएगी कि वो डर रहा है। समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से इसके रोहित की जितनी सारी क्रियाएं होंगी वो सब क्या हो जाएगी, अनुभाव हो जाएगी। जैसे में यहाँ पे हो जाएगा रोहित
का कांपना। इस एग्जाम्पल में नहीं दिख रहा है, लेकिन अनुमान लगा रहे हैं कि रोहित कांप रहा होगा। फिर रोहित का इधर उधर भागना। ये सब क्या हो जाएंगे, तो इसके अनुभाव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ तक अनुभाव तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सबसे लास्ट वाला होता है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है, तो मान लीजिए कि जब रोहित ने शेर को देखा होगा तो इसको तो डर तो आया होगा, डर आया होगा, फिर उसे घर की याद आ गई होगी। ये भी तो हो सकता है कि जब उसको डर आया है तो घर की याद आ गई हो। तो घर की याद आएगी तो वो सोचेगा कि अगर मान लीजिए कि हम मर जा रहे हैं, शेर ने अगर हमको खा लिया, तो हमारे घर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि कहाँ गया, क्या हो गया, ऐसे सोचेंगे ना। ठीक है, तो फिर उसे पहले घर की याद आई। घर की याद आने के बाद से फिर उसके अंदर मोह आएगा कि अगर हम मर जा रहे हैं तो हमारे घर वालों को कौन देखेगा, कौन उसके बारे में सोचेगा। तो सबसे पहले रोहित के मन में क्या आया, तो रोहित के वो घर की याद आई। सबसे पहले क्या हुआ, इसको घर की याद आई, घर की स्मृति। स्मृति यानी कि याद, इसको घर की याद आई है। फिर ये क्या करेगा, इसको मोह आएगा। मोह आएगा, अब मोह आने के बाद फिर और भी बहुत सारी क्रियाएं उसके अंदर होगी, लेकिन वो जितनी भी क्रियाएं होंगी वो उसके मन में ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी। जैसे मान लीजिए कि डर तो बहुत ज्यादा देर तक रुका था, लेकिन ये जो घर की याद है, घर की याद आने के बाद मोह आई, फिर उसके बाद से और कुछ उसके दिमाग में आएगा। तो ये सब जितनी सारी क्रियाएं उसके मन में आएंगी वो सारे के सारे हो जाएंगे संचारी भाव। तो संचारी भाव की परिभाषा हो जाएगी ऐसा भाव जो मनुष्य के हृदय में पानी की बुलबुले की तरह उठे। पानी के बुलबुले देखे होंगे, पानी के बुलबुले होते क्या है, उठते हैं फिर फूटते हैं, उठते हैं फिर फूटते हैं। तो इस तरह से ये ऐसा भाव जो मनुष्य के हृदय में पानी की बुलबुले की तरह उठे और फिर फूटता रहे, तो उस भाव को हम लोग संचारी भाव कहते हैं, और उसे ही व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, संचारी भाव किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वह भाव जो मनुष्य के हृदय में, जो मनुष्य के हृदय में पानी की बुलबुले की तरह, पानी की बुलबुले की तरह उठता और विलीन होता रहता है। उठता और विलीन, विलीन का मतलब होता है नष्ट। जैसे पानी के बुलबुले उठते और विलीन होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, तो वैसे ही वह भाव जो मनुष्य के हृदय में पानी की बुलबुले की तरह उठता और विलीन होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भाव का दूसरा नाम क्या होता है, तो संचारी भाव का दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। ठीक है, तो इस संचारी भाव की संख्या बहुत सारे विद्वानों ने इसकी संख्या कितनी की है, तो संचारी भाव की संख्या 33 माने हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33। ठीक है, तो ये सारे के सारे संचारी भाव हम अभी लिख दे रहे हैं। वो सारे के सारे संचारी भाव आपको याद नहीं करना होगा। ठीक है, केवल उसको समझ लेंगे ना, तो उसके बाद से आप संचारी भाव लिख सकते हैं। ठीक है, अब पूरा याद नहीं करना होता है, पूरा लिखना भी नहीं होता है। तो आगे देखते हैं 3300 संचारी भाव कौन होते हैं। देखिए यहाँ पे 3300 संचारी भाव दिख रहे हैं, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज केवल इतना तक ही रहने देते हैं।
और इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।